चैप्टर 45। अब आगे। नूर की बात सुन आरोही से हल्का सा मारते हुए बोली, छुप कर नूर। नूर शरारती अंदाज में, ओहो लगता है नई खूबसूरत ढुलत शर्मा आ गई। आरोही ने अब उसे घूर कर देखा, जिससे नूर ने हंसना बंद करा और थोड़ा सीरियस होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आरू तुझे ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्लीज़ माफ़ कर दे यार, ना जाने वहाँ अर्श कहाँ से आ गया था और उसने जीजू को सब सच बता दिया। मुझे ये पता कि उन्होंने तुझसे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आया था ना। नूर की बात सुन आरोही को कल रात की बात फिर से याद आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नूर ऐसा कुछ नहीं है, चल ये सब छोड़, मुझे बता रीत कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। नूर, पता नहीं यार, बोल रही थी कि उसे किसी से मिलने जाना है इसीलिए नहीं आई, और अच्छा है नहीं आई, वरना तेरा इतना बड़ा घर देखकर पागल हो जाती और दिन भर मेरा दिमाग खाती रहती। नूर की बात सुन आरोही मुस्कुरा दी और ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों डाइनिंग एरिया में आई, जहाँ पर मीर पहले से ही मौजूद था। उसने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और नाश्ता कर रहा था। उसके पास एक सर्वेंट खड़ी थी जो उसे खाना सर्व कर रही थी। उसे देख नूर ने धीरे से आरोही के कान में पूछा, ये कौन है आरू। आरोही, ये मीर है, रिशान के छोटे भाई। नूर, ओ अच्छा, मुझे नहीं पता था कि जीजू का इतना छोटा भाई भी है। जो भी हो, ये कितना प्यारा है। दूर की बात से आरोही ने अपना सर हाँ में लाया और मीर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग मीर। मीर जिसका नाश्ता हो चुका था, उसने आरोही को नजर उठाकर देखा। आरोही के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख अपने आप ही मीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल वो आरोही को गले लगाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग आरू। मीर के ऐसे अचानक से गले लगाने से आरोही के हाथ साथ वहाँ खड़ी सर्वेंट भी हैरान हो गई, क्योंकि वो मीर की बहुत सालों से देखभाल करती आ रही थी, पर आज तक उसने मीर को कभी ऐसा करते नहीं देखा था। वो चाहती थी कि मीर ऐसे ही किसी के पास नहीं जाता, और वो तो आरोही के गले लग गया है। वही आरोही को मीर का उसे आरू बोला बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने मीर को पकड़ लिया। तभी मीर उससे थोड़ा दूर हुआ और बोला, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। आरोही, मेरी तबीयत ठीक है मीर, आप स्कूल जा रहे हो वैसे। मीर अपना सर हाँ मिलाते हुए, हाँ मैं बहुत दिन से हॉस्पिटल में था ना, तो अब स्कूल जा रहा हूँ, मुझे पर तुम्हारे साथ रह रहा था। आरोही ने उसके गाल को छूते हुए कहा, बच्चा कोई बात नहीं, आप जल्दी से स्कूल से आ जाओ, मैं तो यही हो रहा। मीर, ठीक है आरू, मैं जल्दी से ना स्कूल से आता हूँ। इतना क्या। उसने आरोही के चेहरे को हाथों में पकड़ उसकी बातें को चूप लिया और पास में खड़ी सर्वेंट के साथ बाहर चला गया। उसके ऐसे करने से आरोही को हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जो लड़का कल उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, अचानक से उसे क्या हो गया। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी कानों में दूर की आवाज़ आई, आरू कहाँ खो गई तू। आरोही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कितना प्यारा है ना मीर, तुझे पता है कल तक तो ये मुझसे बहुत गुस्से से बात कर रहा था, अचानक से ना जाने इसे क्या हो गया। नूर, अरे अब तू है ही इतनी प्यारी कि मीर भी खुद को रोक नहीं पाया, पर तेरे चक्कर में उसने मुझे फुल इग्नोर करा। दूर की बात से आरोही को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते देख दूर को बहुत अच्छा लगा। वो उसके पास आई और उसके गाल को प्यार से खींचते हुए बोली, ये हुई ना कितने दिनों बाद तुझे हंसते हुए देखा है। हे भगवान, करे कि ये हंसी तेरे चेहरे से कभी ना जाए। आरोही अपने गाल पकड़ते हुए, नूर अपने कान पकड़ते हुए थोड़ा नाटक करते हुए, आपकी ये परम मित्र आपसे हार्दिक क्षमा कह दिया है। आरोही नूर को घूर कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र नूर के हाथ में पहनी हुई रिंग पड़ गई, जिसे देख आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नूर ये रिंग कहाँ से आई। नूर ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लिया और बोली, अरे कुछ नहीं, ये आरू, ये तो बस ऐसे ही। नूर को यूं हकलाता देख आरोही को उस पर शक हुआ। उसने कहा, नूर तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, मैं सब जानती हूँ कि तू इस प्रकार की अंगूठी कभी नहीं पहनती, फिर आज क्यों पहनी। आरोही को ऐसे देखने से दूर हड़बड़ा गई। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। उसने शर्म से अपना सर नीचे किया
और आरवी को सब कुछ बता दिया, जिससे सुध आरवी के चेहरे पर हैरानी और खुशी से एक साथ बड़ी मुस्कान आ गई। उसने नूर का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये बात इतनी आगे कब बढ़ गई? तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पर जो भी हो नूरी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सच में आज बहुत अच्छे इंसान है, वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे। नूर शर्माते हुए, चल चल अब बस ज़्यादा मत बोल। वैसे तो रिशाद जीजू को ही देख ले, वो कितना अच्छा है, तुझे हमेशा कितने प्यार से पैम्पर करता है, जबकि वो तो कितने गुस्से वाले हैं। नूर की बात सुन आरोही हड़बड़ा गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर फेरते हुए कहा, नूर मैं तेरी बात कर रही हूँ और तू क्या बार बार उनको बीच में ला रही है? नूर ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, आरू क्या बात है? मैं जब से देख रही हूँ, जब भी मैं जीजू का नाम लेती हूँ तो बहुत उदास हो जाती है। कुछ हुआ है क्या? आरोही, ऐसा कुछ नहीं है नूर, तू कुछ ज़्यादा सोच रही है। नूर, अच्छा ठीक है, मान लिया तेरी बात, पर मुझे ये बता कि ऋषभ भैया कैसे है? कल तुझे देख खुश हुए या नहीं? दूर की बात आरोही को ऋषभ की याद आ गई, जिससे वो और उदास हो गई, पर वो अपनी उदासी नूर को नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए उसने बात को बदलने के अंदाज में कहा, हाँ नूर वो बिल्कुल ठीक है, चल अब ये सब छोड़ और मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। नूर ने अपना सर हाँ में लाया तो कुछ सर्वर ने उन्हें सर्व किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो हॉल में आए। आज आरोही और नूर ने मिलकर खूब सारी बातें की, जिससे आरोही का मन थोड़ा हल्का हो गया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। अब नूर भी वापस जा चुकी थी, क्योंकि कल उसका ऑफिस भी जाना था। आरोही नूर को बाय कर विला के अंदर आ रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे टाइट हक कर लिया। आरोही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पीछे पलट मिहिर के बालों को चलाया और बोली, मिहिर हम आ गए। पर जैसे ही उसने मिहिर को चेहरा देखा, वो थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे मिहिर, ये आपके चेहरे पर मिट्टी कैसे लग गई? मिहिर सर झुकाते हुए, सॉरी आरू, वो ना गलती से मैं ग्राउंड में गिर गया था, इसलिए। मिहिर की ये बात सुन आरोही उसे अपने साथ हॉल में लाई और उसे सोफे पर बिठा दिया और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करते हुए बोली, मिहिर आपको कहीं लगी तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा ना? आरोही को अपनी परवाह करता रही। मिहिर की सुनी आंखों में कई सारे इमोशंस एक साथ आकर गुजर गए। उसे धीरे से अपना सर हाँ में ना में हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी। आरोही ने राहत की सांस ली और अब उसके पल्लू से भीड़ के चेहरे पर लगी मिट्टी साफ करने लगी और बोली, ऐसे नहीं करते भीड़, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। आरोही बड़े प्यार से भीड़ को समझा रही थी। वही भीड़ अपनी छोटी छोटी आंखों से बहुत सारे जज्बात ले आरोही को देख रहा था। अभी आरोही मिट्टी साफ ही कर रही थी कि तभी अचानक से भीड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना आरू? आरोही मीर के अचानक ऐसे बोलने से रुक गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मीर? क्योंकि जैसे पापी पापा मुझे और भाई को छोड़कर चले गए, वैसे तुम कभी मत जाना। भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं आरू, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम जब से आई हो ना वो मुस्कुराने लगे, वरना जब माँ और पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब से उन्होंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। आरोही थोड़ी हैरानी से, एक्सीडेंट? हाँ, जब मैं बहुत छोटा था, मम्मा पापा और भैया के साथ कार पे जा रहे थे, तभी हमारी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली थी। तब भैया मेरे सामने थे पर मम्मा पापा नहीं थे और तब से ही पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। मीर की ये बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस छोटे से बच्चे के मुंह से ये सुन बहुत बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में दर्द सा उठ रहा था। वो रेशान से नफरत करती थी, पर ये बात ना जाने उसे रेशान से एक हमदर्दी सी होने लगी। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। उसने मीर को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, नहीं मीर, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास हमेशा रहूंगी। मीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
जो काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर बाद आरोही बेड को दूर हुई और उसे कमरे पे ले जाकर उसे अच्छे से साफ कर दिया। रात के खाने के बाद उन दोनों ने खूब सारी मस्ती करी। ना जाने क्यों पर आरोही को बेड से एक लगाव सा हो रहा था। रात को बेड के उसके कमरे में सुलाने के बाद आरोही अपने कमरे की ओर जाने लगी, पर अब तक रिशाद वापस नहीं आया था, जिससे आरोही को एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल किसी अधूरी से घबरा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और खुद से बोली, क्या हुआ आरोही? तुझे 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 तो खुश होना चाहिए कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर क्यों तेरी आंखें उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों? आरोही अपने सवालों से लड़ते हुए लॉबी से होते हुए अपने कमरे की ओर जा दिया। तभी उसकी नज़र लॉबी में खड़े आसपास, जो इस समय काफ़ी परेशान लग रहा था और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जो आरोही को सुनाई दे रहा था। आज ने परेशान होते हुए, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है मैम, और मिहिर बिल्कुल ठीक है। और देखो, बॉस का ख्याल रखो, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। आज अपनी बात पूरी कर जैसे ही पीछे बुढ़ा तो हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने आरोही खड़ी थी, जो शक बड़ी नजरों से उसे देख रही थी। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही आरोही ने कहा, आप अभी किससे बात कर रहे थे और आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? सब ठीक है ना? आज नहीं मैम, वो कुछ नहीं, वो बस बॉस। अचानक से कहते कहते अर्श रुक गया। तब अब तो आरोही और को एक अनजाना सा डर लगने लगा। उसने कहा, क्या हुआ निशान को? आरोही की बात सुन अर्श के चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी सामने आ गई। उसने एक नज़र आरोही को देखा, जो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। अर्श को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा था। उसने एक गहरी सांस ली और आरोही को देखकर बोला, बॉस का एक एक्सीडेंट हो गया है, उनको गोली लगी है। सो आखिर क्या हुआ निशाद को? कैसे लगी उसे ये गोली? और ये जानने के बाद कैसा होगा आरोही का रिएक्शन, जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 46, बीवी के साथ फ्लर्ट। अब आगे आज की बात आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से कहा, गोली? उन्हें कैसे लग गई गोली? आज मैम, एक एक्सीडेंट हो गया था। बॉस के दुश्मनों ने एक जाल बिछाया था और एक दूसरी उम्र की औरत के पीछे बॉस के दुश्मन थे और उन्हें बचाने के चक्कर में ये सब हुआ। पर आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं है, बॉस का ऑपरेशन हो गया है। अर्श की बात आरोही अपनी जगह पर जम गई। अचानक से उसकी आंखों में आंसू झड़ बहने लगे। उसे निशान की फिक्र होने लगी। उसका ऑपरेशन हो गया और उसे इस बात की खबर तक नहीं मिली। उसे निशान से अभी मिलना था। उसने अर्श को उम्मीद में से देखा और बोली, अर्श भैया देखिए, मुझे उनसे अभी मिलना है, वो इस वक्त कहाँ है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए। आरोही के पास अर्श घबरा गया और बोला, सॉरी मैम, हम आपको उनके पास नहीं ले जा सकते। आरोही, पर क्यों? अर्श, क्योंकि बॉस ने हमें सख्त मना किया है कि हम उनको आपके बारे में कुछ ना बताएं। फिर भी मैंने आपको बता दिया, और अगर आप वहाँ पहुँच गई तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। अर्श को निशान पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्यों मना किया आपके बॉस ने? अगर आपके बॉस का ऑर्डर बाद रह रहा तो मैं उनकी पत्नी हूँ, आपको मेरा ऑर्डर भी पाना होगा। अर्श, मैम, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, पर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही बॉस ने हमें ये कह दिया था कि इन सब के बारे में आपको कुछ पता ना चले, वरना आप परेशान हो जाएंगी, और अगर मैं आपको ये ले गया तो ना जाने मेरा क्या होगा। आरोही उम्मीद भरी नज़रों से, बस एक बार मुझे उन्हें देखना है। मैं वादा करती हूँ कि मैं उनके सामने नहीं जाऊँगी, बस उन्हें दूर से देख लूँगी, पक्का। आरोही को ऐसे रिक्वेस्ट कर डाली। अर्श को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या कर सकता था? वो भी तो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। पर आरोही को देख वो समझ चुका था कि आरोही बारे की नहीं। आखिरी में अर्श हार मान गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मैम, पर प्लीज़ बॉस को इस बात की खबर मत लगने देना कि आप उनके पास हैं। अर्श के पास आरोही की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना सर थाम हिला दिया। कुछ देर बाद आरोही सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के वॉशरूम के अंदर है।
उस एरिया में बिल्कुल शांति पसरी हुई है और गिने चुने डॉक्टर वहाँ थे। वॉशरूम के बाद अर्श खड़ा था, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। वो आरोही को यहाँ लेटो आया था, पर अब उसे डर भी उतना ही लग रहा था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और एक लड़की जिसने हॉस्पिटल नर्स की पिंक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, चेहरे पर मास्क और सर पर कैप, जिससे उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था, उससे देख अर्श उसके पास आया और बोला, मैम आप रेडी हैं? आरोही ने अपना सर हाँ मिला दिया। इसके बाद अर्श उसे एक प्राइवेट वार्ड के सामने ले गया और बोला, बॉस अंदर ही है, ध्यान रखिएगा कि उन्हें शक ना हो। इतना कह अर्श वहाँ से चला गया। आरोही का दिल इस वक्त बहुत शोरों शोरों से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से गेट को खोला और अंदर एंटर हुई। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी नज़र सबसे पहले उस वार्ड के बीचों बीच रखे बड़े से बेड पर गई, जिस पर रिशान लेटा हुआ था। रिशान ने अपने ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं पहना था। वो शर्टलेस था, जिससे उसके सीने पर लगी गोली जहाँ पर पट्टी बनी हुई थी वो साफ दिख रही थी। रिशान का चेहरा अब भी भावहीन था और उसकी आंखें बंद कर बैठा हुआ था। आरोही को लगा कि वो इस वक्त सो रहा है। उसके घाव को देख आरोही की आंखें नम हो गई। वो रिशान को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि रिशान अभी उठे और उस पर अपना हक जताए, उस पर हुक्म चलाए। आरोही के पैर काँप रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रिशान के करीब जाकर उसे देखे, और इस ही चक्कर में वो पीछे रखी एक ड्रॉअर टेबल से टकरा गई, जिससे प्लेट पर रखा एक चम्मच नीचे गिर गया। आरोही तुरंत नीचे झुकी और तभी उसके कानों में एक आकर्षक आवाज़ आई, सुनो। आरोही आवाज़ सुन आरोही के हाथ हवा में ही रुक गए। उसका दिल धक धक करने लगा। क्या रिशान जाग रहा था? उसने अपने हाथों की मुट्ठी जोरों से भींच दी और वो धीरे धीरे कर पीछे मुड़ी तो उसके सामने निशान की नज़रें आपस में टकरा गई। आरोही हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपनी नज़र झुका ली, जिसे देख निशान के बावहीन चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वो चेहरे पर वही डेविल मुस्कान लिए आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम कौन हो? आरोही को बहुत डर गई। उसने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने गले में पहना आईडी कार्ड आगे कर दिया, जिसे देख निशान की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना खिलाओ। निशान की बात से आरोही हैरान हो गई। उसने धीरे से नजरें उठाकर निशान को देखा, जो उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। अब तो आरोही की हालत ही ख़राब हो गई थी। उसने धीरे से अपने हाथों पे टेबल पर रखी प्लेट उठाई और धीमे कदमों से निशान की ओर बढ़ गई और उसके पास नजरें नीचे कर बैठ गई। उसे पता था कि निशान एक तरह उससे ही देख रहा है। उसने हिम्मत कर धीरे से एक स्पून उठाकर निशान की तरफ बढ़ाया तो निशान ने स्पून की जगह उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आरोही की बॉडी में सिरन दौड़ उठी। तभी निशान ने कहा, भूल नहीं सकती, गूंगी हो? आरोही हड़बड़ा गई। उसने जल्दी जल्दी अपने सर नाम हिलाना शुरू कर दिया, जिसे देख निशान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने आरोही की कलाई को पकड़ ही स्पून अपने मुंह में डाल दिया और उसकी कलाई को हल्का सा दबाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नर्स का बोलना या बात करना अलाउड नहीं है, पर जब ये कलाई इतनी मुलायम है तो तुम्हारी आवाज़ कितनी नर्म होगी। निशान की बात सुन आरोही दंग रह गई। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी भींच ली, इस बार गुस्से से। उसने अपने मन में कहा, हाँ कितने बेशरम है, हिम्मत तो देखो ज़रा जनाब की। अब इन्हें पता है इनकी भोली सी बेबी घर पर इनका इंतजार कर रहा है, पर तब भी ये दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। आरोही खुद को शांत कर रही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों में निशान की कातिलाना आवाज़ आई, नजरें उठाओ। अब क्या था? इस बार आरोही ने अपनी नजरें उठा ली, जिनमें शिकायत साफ साफ दिख रही थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, देखिए सर, आप मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। अरे घर में आपकी बेचारी सी बीवी आपका इंतज़ार कर रही होगी और आप है कि यहाँ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। देखिए अगर आपने और कुछ करा तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगी और आपकी बीवी को भी बता दूँगी। रिशाद सरारी मुस्का लिए।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो आरोही का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। कितनी चिंता हो रही थी उसे रिशाद की, और ये है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। वो खुलेआम यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा है अब, और वो यहाँ एक पल भी रुकी तो ज़रूर वो इस आदमी का सर फोड़ देगी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी की, तभी रिशाद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। जैसे आरोही उसके सीने में टकरा गई, तभी उसके कानों में रिशाद की धीमी मगर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ आई, मेरी बीवी ही मेरी बीवी से शिकायत करेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अपनी बीवी से फ्लर्ट और अगर अपनी बीवी से फ्लर्ट करना गुनाह है तो मुझे इसकी सज़ा बार बार चाहिए। इतना कह उसने आरोही के कान को हल्के से चूम लिया। अब तो आरोही के होश ही उड़ गए। उसकी हालत ख़राब हो गई। क्या उसका पति अपनी बीवी को पहले ही पहचान चुका था? और हैरान इसके मिले जुले भावों से आरोही अपनी नजरें उठाकर रिशाद के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी। तभी रिशाद ने कुछ ऐसा किया जिससे आरोही घबरा गई। तो कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आखिर ऐसा क्या किया रिशाद ने आरोही के साथ